खबरदार जो सड़क पर नमाज पढ़ा, पढ़ेंगे नमाज, जहां चाहेंगे वहां नमाज पढ़ेंगे, सड़क पर भी पढ़ेंगे। बाबा ने हिदायत दिया, इस बार सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन मुस्लिम नेता हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने कहा मैं सड़क पर ही नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं कौन रोकता है, संभल भी चलूंगा, जब तक अनुज चौधरी पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मैं धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा और पूरा बरेली हमारे साथ होगा। वह अडिग है कि हम नमाज पढ़ेंगे। कह रहे हैं जब आपके कार्यक्रम सड़क पर हो सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। मस्जिद अगर फुल हो जाएगी, जगह नहीं रहेगी, तो हम जहां जगह पाएंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे, देश हमारा है। हम दोनों की बात बता रहे हैं। आदित्यनाथ योगी का फरमान है कि ईद पर नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी, और तौकीर रजा साहब जो हैं वह कह रहे हैं कि हम तो पढ़ेंगे ही। यह है इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तौकीर बाबू, ना आप सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, न वह सड़क पर डीजे बजा सकते हैं, न अपने धार्मिक प्रयोजन कर सकते हैं। दोनों के लिए मनाही है। न देश आपके कुरान से चलेगा और न देश इधर गीता और बाइबल से चलेगा, और न ही चलेगा गुरु ग्रंथ साहब से। देश तो संविधान से चलेगा। अब अलग बात है कि हाँ, यह सत्य है, यह सच है कि जो अच्छी चीजें हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, आज के समय में जो सटीक बैठती हैं उसे हम ग्रहण करेंगे। आवश्यक नहीं कि जो पहले लिखा गया था वो आज भी आज के परिवेश में यथार्थ हो और उसे ही ग्रहण करके हम सीधे उसी रास्ते पर चलें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन देश में जंग जारी है, लकीरें खींच दी गई हैं, खाइयां लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी से निजात कैसे पाना है यह मतलब नहीं रहा। कैसे रोजगार परक देश हो इससे भी मतलब नहीं रहा। कैसे एक पौआ दूध रात को मिले बच्चों को जिससे पोषण हो यह विषय नहीं रहा। कैसे रोटी कपड़ा और मकान मिले यह विषय नहीं रहा। कैसे जो देश की न्यायपालिका में लंबित मामले हैं जल्दी से निस्तारण हो यह विषय नहीं रहा। लेकिन यह विषय लगातार सुरसा की तरह मुंह बाए हुए खड़ा है कि हिंदू मुस्लिम, सनातन और इस्लाम, लड़ाई और फिर सड़क पर युद्ध, सारे अच्छे मामले गौर हो गए। गंगा का मुद्दा नहीं रहा। यमुना का मुद्दा केवल चुनाव के बाद खत्म हो गया। केजरी बाबू ने यमुना को मारा पटक पटक करके और इन्होंने आते ही शुद्ध कर दिया। नदियों का मामला नहीं रहा, पहाड़ों का मामला नहीं रहा, पेड़ पौधों का मामला नहीं रहा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती सरकारों में भी दर्ज हुआ और इनके समय में भी दर्ज हुआ। पेड़ जमीन पर कितने लगे हैं यह मुद्दा नहीं रहा। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, थानों में अपराध दर्ज नहीं होगा। मैं कह तो रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मखनचुआ इसी पर आएगा। ये मखनचुआ किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करके बता दो कि मैं गया और दर्ज हो गया। हाँ, थोड़ा सा उस एफआईआर में सामान्य चीजें न रहे, एनसीआर न रहे, थोड़ा सा यह लिख दिया जाए कि, और सच्ची घटना लिखा जाए कि हम जा रहे थे और वहां हमें घेर करके मारा पीटा गया है, तो सामान्य इतना मारपीट। लेकिन हमारे जेब से पैसे निकाल लिए गए, हमारी मोबाइल छीन ली गई, हमारी अंगूठी भी निकाल लिया गया। यह लिखवा के दिखा दो, लखनऊ जैसे शहर में लिखवा के दिखवा दो, जो कहोगे हार जाऊंगा। मैं लखनऊ फिर से कह रहा हूं, जहां मूंछ वाले डीजीपी बैठते हैं प्रशांत कुमार, किसी भी थाने में लिखवा के दिखा दो, तहरीर देते ही अगर अपराध दर्ज हो जाए, जो कहोगे हार जाऊंगा कि हमारी छिनैती हुई है। मारपीट तो लिख दिया जाएगा, हमारी छिनैती हुई है, हमारे घर में घुस करके ऐसा वो लिखवा के दिखवा दो, नहीं होगा। अब आइए, तौकीर साहब अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात में रह करके बोलिए। आप अपने घर में जाकर के नमाज पढ़िए, छत पर नमाज पढ़िए। अब एक दिन की वाकया बता रहा हूं।
इसी रमजान के महीने में मैं घर पर था, यूसुफपुर, विकासखंड मनियारी, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। हमारे दो सहयोगी आए, बंसराज यादव और दाऊद इब्राहिम। दाऊद क्रिएटर है और कहा कि हमको जल्दी जाना। हमने कहा क्या जल्दी जाना है, कुछ खा पी के जाओ। बंसराज से भी कहा हमने, तो कह नहीं हमको वह करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा खोलना। हमने यहीं खोल लो रोजा। कहा कि अरे, तो हमने कहा क्या क्या रोजा में होता है, क्या क्या बनवा दें जल्दी से। तो जो बनना था खट से बन गया। हमने कहा यहीं छत पर चलो, हम बिछा देते हैं दरी, यही रोजा खोल लो, क्या दिक्कत है। बहरहाल दाऊद ने वहीं छत पर किया, इसमें कोई बुराई है क्या। हमारा छत क्या हो गया, गंगा जल से धोना पड़ेगा। अभी एक हिंदू सज्जन है, जाकर के नमाज पढ़ लिए मस्जिद में, और फिर मचा को हराम, इसको गंगा जल पिलाओ, शुद्ध करो, यह अपवित्र हो गया। अरे बेटा, खाइयों में क्यों बंट रहे हो, नहीं कह रहे हैं कि हमको नमाज पढ़ना है करके। अरे जो सूर्य नमस्कार है वही नमाज है। घुटने की कसरत हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, और वैज्ञानिक पद्धति को मान लो। हम ओम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अपनी अपनी पद्धति है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लेकिन तौकीर रजा साहब, आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सड़क चलने के लिए है। और जो लोग भी अस्थि कलश ले, अरे हुआ जो पूजा कलश लेकर के चल रहे हैं सड़क पर घेर करके, डीजे बजाते हुए, हाथी और घोड़ा लेकर के, उनसे भी कह रहा हूं, सड़क आपके दादा की नहीं है। सड़क आम जन के चलने के लिए है। सड़क यातायात परिवहन की रीढ़ है, स्तंभ है। उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करेंगे। यह हमारा आर्टिकल 21 है, गरिमा के साथ विचरण करने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का अधिकार। न उसे मुल्ला रोकेंगे, न उसे पंडित रोकेंगे, न उसे गुरु ग्रंथ साहब के लोग रोकेंगे, सरदार जी लोग रोकेंगे, और ना ही ईसाई धर्म के मतावलंबी रोकेंगे। यह सड़क हमारी है और संविधान ने उस पर चलने का अधिकार दिया है, आप नहीं रोक सकते उसे। अब यह देखना पड़ेगा, फिर से कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए कि तौकीर रजा के मूल में कौन है। तौकीर रजा ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और जो एक सांसद साहब हैं हैदराबाद वाले, वो अभी ऐसे नहीं बोलते। उनसे बुलवा कौन रहा है। स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है, जैसा कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है, स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है और यही बात वह बोलते हैं। इधर भी फुकवाएंगे, उधर भी फुकवाएंगे, जिससे हम और आप उलझे रहेंगे, दोनों की राजनीति टाइट रहेगी। सत्य तो यही है। खबरदार तौकीर रजा, और खबरदार इधर के लोग भी जो सड़कों को अपने बाप और दादा की जागीर बनाते हुए जुलूस निकालते हैं, खबरदार, यह सड़क आपकी नहीं है। घर में करिए पूजा पाठ ना, सबके घर में देवी देवता हैं, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, सब लोग लटकाए हैं, पूजा का घर बनता है, वहीं पूजा करिए ना। सड़क पर कोई जरूरी है कि आप जाएंगे, चापा भी पड़ता है, सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, तमाम लोग विकलांग होते हैं, तमाम लोग मर जाते हैं। सड़किया पर आएंगे तभी लगेगा कि आप बहुत बड़े पुजारी हैं और बहुत बड़े नमाजी हैं। दोस्तों, इस विचार का तो होना पड़ेगा। हमारी बातें कटु हो सकती हैं, लेकिन यही यथार्थ है। अब सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए भी आतुरता दिखाएंगे। साहब, हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। अरे जाओ ना, 5 मिनट का मामला है, घर पर बरामदे में कहीं भी पढ़ लो, कोई रोक रहा है क्या। लेकिन सिमटे हुए लोग हैं, हम कूलर के कीड़े हैं, उससे बाहर निकल नहीं सकते। हम कुएं के मेंढक हैं, इस पार से उस पार वहीं तक कूदेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कूदते रहेंगे, क्योंकि हमने अपनी सीमाएं बना लिया है। दोस्तों, आज का वीडियो तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि 1-2-5 मिनट के लिए हम नमाज पढ़ेंगे ही, और फिर 60 रुपए में वह कह रहे हैं कि सावरकर ने पूरे देश को बेच दिया, ऐसा भी कह रहे हैं। अब यह भी कह रहे हैं कि बुलडोजर पर भी उन्होंने सवाल उठाया। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। बुलडोजर पर सवाल उठाइए, अनुज चौधरी पर जो भी उठाना उठाइए, धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन सड़क आपकी जागीर नहीं है। ना आपकी जागीर सड़क है,
न उनकी जागीर सड़क है जो सनातनी लोग अपने को छद्म सनातनी कहते हैं, और न ही अन्य किसी धर्म की सड़क है। सड़क आम जनता के लिए है, सड़क चलने के लिए है, सड़क मरीजों के लिए है, सड़क साइकिल वाले की है, सड़क पैदल वाले की है, सड़क मोटर वाहन और ट्रक वालों की है, जिसके लिए वह टैक्स देते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने से तुम्हारा ध्यान एकाग्रचित होगा क्या? और सड़क पर पूजा पाठ करने से परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे क्या? यह बात विचारणीय है। आपके कमेंट बगैर किसी भेदभाव के कमेंट करिए, सिमट करके कमेंट नहीं करिए, मजा आएगा। हमें भी आप डांटिए, हमें भी आप समझाइए, और हमारे साथ भी आप टोका टाकी करिए, लेकिन सीमित दायरे से निकल करके, कुएं से छटक करके निकलिए। जैसे एक बार, चलिए बाद में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।